हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सुनते ही लग रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया, सपोज मैं कहूँ कि 3 बताओ कहाँ होता है, तो हमें नंबर लाइन पता है क्या होती है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ही देखा है कि कुछ ऐसी होती है नंबर लाइन। इस पर हम ज़्यादातर सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर मैं आपको बोलूँ 3 बताओ तो आप कहोगे भाई ये 3 है, या मैं कहूँ -2 कौन सा है, आप कहोगे ये है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर सिर्फ ये बताना कि यहाँ 0 मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 3 है या -2 है, काम नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ये समझाने के लिए, और उससे आपको ये पता चलेगा फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चीज़ क्या है। सपोज मेरे पास ये एक डायरेक्शन लिख रही हूँ मैं, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ कुछ स्ट्रीट्स हैं, कुछ सड़कें हैं। जैसे सपोज ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, ये स्ट्रीट नंबर 3 है, ये स्ट्रीट नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, सो ऑन। तो मैं इनके ऊपर नंबर डाल देती हूँ। ये स्ट्रीट नंबर फर्स्ट, ये स्ट्रीट सेकंड, स्ट्रीट फर्स्ट है तो मैं S1 लिख देती हूँ, स्ट्रीट सेकंड है तो S2, ऐसे ही ये स्ट्रीट थर्ड, ये स्ट्रीट फोर्थ, ये स्ट्रीट 5, ये स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, ये स्ट्रीट 8। तो मेरे पास इस कॉलोनी समझ लो, इस कॉलोनी में 8 स्ट्रीट्स हैं। अब सपोज हर स्ट्रीट के ऊपर 5-5 घर बने हुए हैं। ये 1 2 3 4 5, तो मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ। हाउस नंबर 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ नेक्स्ट स्ट्रीट पर। इसी तरह सब स्ट्रीट्स पर मैं नंबरिंग कर देती हूँ। नंबरिंग मतलब हाउस नंबर 1 2 3 4 और 5, तो मैं सभी पे नंबरिंग कर रही हूँ। ऐसे ही इस तरफ स्ट्रीट नंबर 2 पर ये फर्स्ट हाउस, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। स्ट्रीट नंबर 4 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। और इसी तरह ये लास्ट स्ट्रीट पर भी मैंने 5 घर बना दिए, 5 हाउसेस बना दिए। अब मैंने आपको कहा कि मैंने ली एक रोड वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और उसके दोनों तरफ मेरे पास 8 स्ट्रीट्स हैं, 8 स्ट्रीट्स हैं जिस पर 5-5 हाउसेस हैं। अब सपोज एक हाउस है जिसको मैं H से लिख रही हूँ और वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो हाउस है, ये वो हाउस है और इसका नाम है H। इस हाउस के अंदर मुझे इस हाउस की जो लोकेशन है वो ये है, यानी स्ट्रीट सेकंड H हाउस कहाँ पर है, हाउस कहाँ पर है, स्ट्रीट सेकंड है और हाउस नंबर है वहाँ पर 4th। लेकिन अगर मुझे किसी को समझाना है, सपोज मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सेकंड स्ट्रीट में वो घर है, तो अगर वो सेकंड स्ट्रीट में घर है तो कौन सा घर है, मेरे पास 5 ऑप्शंस है, मुझे नहीं पता चल रहा सिर्फ इतना बताने से कि स्ट्रीट सेकंड में घर है। अगर इसकी जगह मैं ये ना बताती, आपको सिर्फ ये बोलती कि जो हाउस नंबर है वो है 4, यानी मैं सिर्फ आपको हाउस का नंबर बताती 4, तो यहाँ पर 8 स्ट्रीट्स हैं, सब में 4 नंबर का हाउस है। कौन सा हाउस, यानी अगर इंडिविजुअली मैं सिर्फ आपको स्ट्रीट बताऊं या सिर्फ हाउस नंबर बताऊं, यानी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दूं, तो आप घर नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपको दोनों इंफॉर्मेशन दे देती कि भाई स्ट्रीट सेकंड है और हाउस नंबर 4 है, यानी अगर मैं आपको 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती इकट्ठे, कौन कौन सी, कि स्ट्रीट सेकंड और हाउस नंबर 4, तो आप 1 सेकंड में बता देते कि भाई ये वाले घर की बात हो रही है जो इस लोकेशन पर है, स्ट्रीट सेकंड और 4th हाउस। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे जब 2 इंफॉर्मेशन मिली किसी चीज़ के बारे में, एक पॉइंट के बारे में, तो मैंने वो
जल्दी ढूंढ लिया। एक और बात करते हैं, सपोज ये एक पीस ऑफ पेपर है, एक और एग्जाम्पल है। और सपोज मैंने यहाँ पर आपको एक डॉट लगा के दी। अब मैंने आपसे पूछा कि ये डॉट पेपर पर कहाँ है, क्या बोलोगे आप? आपको तो सिर्फ नंबर लाइन पर पॉइंट प्लॉट करना आता है, तो या तो आप बोलोगे कि जो पॉइंट है वो अपर हाफ में है, यानी आधे पेज से थोड़ा सा ऊपर है, या आप बोलोगे कि जो पॉइंट है या ये डॉट है थोड़ा लेफ्ट एज के पास है, ये लेफ्ट एज है पेपर का। लेकिन ऐसे बताने से आप प्रिसाइसली एक्यूरेटली, जैसे कि हम ये हाउस बता पाए, वो नहीं बता सकते, एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि डॉट कहाँ पर है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि लेफ्ट एज से सपोज डॉट या पॉइंट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद भी आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते, क्योंकि लेफ्ट एज से ये पॉइंट भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बॉटम लाइन से, पेज की जो बॉटम लाइन है उससे उसका डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर लोगे और बॉटम लाइन से 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे और एक्यूरेटली बता दोगे कि पॉइंट यहाँ पर है। तो इस डॉट को आप एक्यूरेटली कब बता पाए? जब आपने उसका डिस्टेंस दो जगहों से बताया, एक कि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर है और बॉटम लाइन से, पेपर का जो बॉटम लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर है, तो आप इसकी एक्यूरेट, आप प्रिसाइसली बता सके। प्रिसाइसली क्या होता है? एग्जैक्टली बता सके कि डॉट कहाँ पर है, हम अंदाजा नहीं लगा रहे, हमने एक्चुअली बताया। तो इन दो एग्जाम्पल्स के बाद, पेपर वाला और स्ट्रीट वाले एग्जाम्पल के बाद, हमें एक बात तो क्लियर है कि अगर मेरे पास किसी भी चीज के लिए दो इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस लिखना है यहाँ पर, दो इंफॉर्मेशंस हैं, तो मैं ज्यादा अच्छे से पोजीशन बता सकती हूँ पॉइंट के। और यहीं से, इसी बात से हमारे पास एक नई ब्रांच आती है मैथ्स की, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है, और अ पॉइंट किसी प्लेन में, एक प्लेन है आपके पास, जैसे कि हमने स्ट्रीट की बात करी, या पेपर बेस्ट एग्जांपल है प्लेन का। आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन बतानी है, हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि आपको दो इंफॉर्मेशन देनी है। अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या क्या बताया? एक तो लेफ्ट एज, ये वाली लाइन से इसका डिस्टेंस कितना था, यानी एक इस वाली लाइन से उसका डिस्टेंस बताया, और दूसरा बताया इस बॉटम लाइन से, यानी आपने दो लाइन से उसका डिस्टेंस बताया। ये दो लाइंस, हमने एक तरीका बना लिया कि हम दो लाइंस लेंगे और वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। और उसमें से भी वो दो लाइंस जो हैं, हमने उनकी डायरेक्शंस भी फिक्स कर दी। एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल और एक लेंगे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इस तरह ऐसे होती है, और वर्टिकल होती है जो ऐसे होती है। तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता चल गया। अब हमने करना क्या है, हमारे पास दो नंबर लाइंस हैं, मैंने दो नंबर लाइंस ली, एक ले ली, मैं ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4, सॉरी 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4, और मैंने इसको कैसे रखा है? मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा, इसको मैंने रखा है हॉरिजॉन्टल, और इसका नाम मैं लिख देती हूँ x'(x). ऐसे ही एक और नंबर लाइन ले रही हूँ मैं, सिर्फ फर्क क्या है? बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसको वर्टिकल रख रही हूँ। ये उसका ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, और इसका नाम रख देती हूँ y'। तो मैंने क्या किया है? दो नंबर लाइंस ली हैं। अब मुझे इन दोनों, एक वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब मैं करने क्या वाली हूँ? इन दोनों लाइनों को ऐसे जोड़ना है कि दोनों का जो जीरो वाला पार्ट है वो इकट्ठा हो जाए। तो ये जुड़ के कुछ ऐसे लगेंगे, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इसको कह देते हैं x'(x), ये हो गया आपके पास y'(y). आपने एक बात नोटिस करी है, जब मैं ये एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, सॉरी ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो दोनों तरफ एरो लगाती हूँ। एरो लगाने का मतलब है कि ये इधर भी और एक्सटेंड हो रही है और इधर भी, और सेम इसके लिए।
तो अब ये जुड़कर कैसे हुई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये दोनों नंबर लाइंस को मैंने ऐसे जोड़ा कि दोनों के ओरिजिन, इसका और इसका, कंसाइड हो जाए, इकट्ठे हो जाए। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि दो मैंने डायरेक्शंस ली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ली, अपनी नंबर लाइंस है। और अब मैं सारी डिस्कशन इसके ऊपर करूंगी, इसे ही कहा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। और अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं, लेकिन उससे पहले इसको और अच्छे से समझते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, तो ये जो x' मैंने लिखा है, एक्चुअली में ये हमारी क्या कहलाती है, x एक्सिस, जो कि कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, x एक्सिस। ये हमारी है y एक्सिस, जो कि कैसी है, वर्टिकल है। जहां दोनों मिल रही हैं वो पॉइंट है 0, या इसको हम कैपिटल O से लिखेंगे, और ये है हमारा ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन, ये होगी x', ये होगी y'। इसको, इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये जो x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों का नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर AXES लिखा है मैंने, ये एक्चुअली में प्लूरल है एक्सिस का। जब एक से ज्यादा एक्सिस की बात करनी हो तो हम AXES लिखते हैं। तो दोनों की बात कर रही हूँ, x और y एक्सिस, तो इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक और खास बात, यहाँ पर 4 हिस्से बन रहे हैं आपके पास, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये जो चारों हिस्से हैं इन्हें 4 क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, किसका, कोऑर्डिनेट प्लेन्स का, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इन्हें भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका जो प्लेन है पूरा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ है। 2 एक्सिस हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब सपोज मैं पहले इसमें पॉइंट्स लिख दूं, फिर आपको बताती हूँ कि पॉइंट देखते कैसे हैं, कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट होता है। ये -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, इसी तरह यहाँ पर ये पहला -1, -2, -3, -4, -5। आप देख सकते हो कि ये जो x एक्सिस है, इस तरफ जो सारी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। इसको कहा जाता है पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस का ये पॉजिटिव हिस्सा है। जो इधर है ये नेगेटिव हिस्सा है। आपने कैसे याद रखना है कि जो आपकी x एक्सिस है उसका राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। उसी तरह y एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव y एक्सिस है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस। तो आप राइट हैंड साइड में पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव x एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे नेगेटिव y एक्सिस। अब सपोज मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर, सपोज एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ, और इसका नाम सपोज मैं रख देती हूँ P। मुझे इसको लोकेट करना है। तो इसको लोकेट करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है y एक्सिस के ऊपर। क्या किया, जिस भी पॉइंट को प्लॉट करना है 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक x एक्सिस के ऊपर और एक y एक्सिस के ऊपर। अब मुझे इसका नाम पता करना है। इसका नाम पता करना है कि P पॉइंट क्या लिखना है। इस पॉइंट में 2 चीजें होंगी, और कैसे लिखा जाता है कोई भी पॉइंट, पहली चीज कॉमा दूसरी चीज। पहली जगह आता है x कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट, और दूसरी जगह आता है y कोऑर्डिनेट। ये क्या होते हैं मैं अभी समझाती हूँ। यानी हर पॉइंट के नाम में 2 चीजें आएंगी।
और उसमें से पहला उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। मैं आपको पी का निकाल के दिखाती हूँ और यही पी का नाम हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, आपने पी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। ये रही वाई एक्सिस, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और इसको जो डिस्टेंस निकालना है वो एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करके निकालना है। ये बिल्कुल इसके सामने जितना ये है उतना ये, और ये कितना है 4। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 4, यानी मैंने P का डिस्टेंस y एक्सिस से देखा, लेकिन देखा किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। तो ये आपके पास आ गया 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4, यानी x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, लेकिन लिया किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। अब मैंने निकालना है इसका y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ P का नाम आ गया, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 4। अब मैंने दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का x एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस लेना किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर। डिस्टेंस मुझे ये लेना था, लेकिन मैं कैलकुलेट यहाँ से करूँगी क्योंकि दोनों बराबर है, और ये कितना है 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, यानी P का नाम हो गया 4,3। यानी P पॉइंट अगर निकालना है तो पहले दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो, एक x एक्सिस पर एक y एक्सिस पर। जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, जो भी उसका y एक्सिस से डिस्टेंस है उसको x एक्सिस के ऊपर निकाल लो, वो बिल्कुल इक्वल आएगा, तो ये आ रहा है 4। और जो x एक्सिस से डिस्टेंस है उसे y एक्सिस के ऊपर निकाल लो, वो आ रहा है 3, तो P पॉइंट हो गया 4,3। एक और लेते हैं हम, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसका नाम रख देती हूँ, सपोज जस्ट अ मिनट, इसका नाम मैंने रख दिया Q। अब Q पॉइंट निकालने के लिए, एक मिनट, Q पॉइंट निकालने के लिए मैंने फिर से एक x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैं Q का नाम चाह रही हूँ कि Q का क्या नाम है। तो इस Q का नाम निकालने के लिए पहले मैं इसका x एक्सिस, मैं x कोऑर्डिनेट चाह रही हूँ, ये इसका क्या है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस ये है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन लेना किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर, और ये डिस्टेंस कितना है -5, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो Q का x कोऑर्डिनेट आ रहा है -5। यहाँ भी लिख देती हूँ मैं -5। अब क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकल गया, अब मुझे निकालना है y कोऑर्डिनेट। हमें क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस लिया, ये Q बैठा है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, और कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, y एक्सिस के ऊपर, और ये डिस्टेंस कितना है -3, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया -3। तो Q का नाम हो गया -5, -3। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालने आगे, और x कोऑर्डिनेट का एक और भी नाम होता है y कोऑर्डिनेट। अभी मैं फिलहाल इसको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, इनके दूसरे नाम हम जस्ट अभी देखेंगे। तो अब हमें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना आ गया। कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे उसका नाम लिखते हैं, तो हमने दो कन्वेंशंस यूज करी हैं, उसे फिर से देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो हमने क्या देखा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है y एक्सिस से, लेकिन जो मेजर किया जाता है, लिखा जाता है, वो कैलकुलेट होता है, वो x एक्सिस के ऊपर ही होता है। और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, यानी किसी भी पॉइंट का जो भी नाम होता है उसमें पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो y एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन कैलकुलेट x एक्सिस के ऊपर ही होता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन मेजर होता है y एक्सिस के ऊपर। इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो हमारे पास ये कन्वेंशंस हमने यूज की हैं कि x कोऑर्डिनेट कैसे होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस। और दोनों के मैंने आपको दूसरे नाम भी बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आपने फिगर देखनी है और ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है।
आपको इस फिगर में एक्चुअली में एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है और उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो जो 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बी, एम, एल और एस, इन चारों पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बी पॉइंट यहाँ पर है। अब इनको बताने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी। क्या पूछा उन्होंने? द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। आपने एब्सिसा बताना है और फिर एब्सिसा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों बताने हैं पहले, किसके? बी पॉइंट के, यहाँ लिखने हैं रिस्पेक्टिवली। और कोऑर्डिनेट्स जब पूरे बी के बताने हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर दूसरा लिख देंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट। इसके दूसरे नाम भी मैं लिख सकती थी। ये हो गया आपके पास एब्सिसा और ये क्या हो गया? ऑर्डिनेट। तो हर पॉइंट का नाम दो चीजों से लिखा जाता है। पहली चीज बताते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। अभी हमने देखा कि अगर मुझे बी पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन देखना कहाँ पर है? एक्स एक्स, जस्ट अ मिनट, लेकिन देखना कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस कितना है? 4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4। अब मैंने इसका डिस्टेंस देखना है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट देखना है। यहाँ देखना है क्या आएगा। तो इसका मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है कहाँ से? एक्स एक्सिस से, वो आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन कैलकुलेट कहाँ होगा? वाई एक्सिस के खुद के ऊपर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,3। फिर से देखते हैं। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कैलकुलेट कहाँ हो रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये डिस्टेंस कितना है? 4। 0 से 4 का डिस्टेंस कितना है? 4। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन कैलकुलेट वाई एक्सिस के ऊपर करना और ये डिस्टेंस 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 और 3। यहाँ लिख देते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और नाम बन गया पॉइंट का बी का 4,3। उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं एम के। अब m का x कोऑर्डिनेट, अगर मुझे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर y। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और निकालेंगे कहाँ से? x एक्सिस के ऊपर, और ये डिस्टेंस है हमारे पास -3। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन निकलेगा y एक्सिस के ऊपर और ये डिस्टेंस है हमारे पास 4। तो आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3,4। तो यहाँ लिखा मैंने -3, ये x कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। पहले आपने x कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है। और पॉइंट का नाम हो गया -3,4। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है l। l के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, पहले x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगा? खुद x एक्सिस के ऊपर से। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इसी के बराबर है और ये डिस्टेंस है -5। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -5। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया l का, आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और कैलकुलेट किसके ऊपर होगी? खुद y एक्सिस के ऊपर। और ये डिस्टेंस कितना है? ये माइनस है, -4। तो आपके पास l के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 एंड -4। तो यहाँ लिख देते हैं -5 x कोऑर्डिनेट और -4, -5 -4। लास्ट पॉइंट है s। s का x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेती हूँ और कैलकुलेट कहाँ पर होगा? ये x एक्सिस के ऊपर और ये डिस्टेंस है 3। ऐसे ही जब मैंने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और कैलकुलेट कहाँ पर होगा? मेरे पास y एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस कितना है? -4। तो x एक्सिस पर डिस्टेंस 3, y एक्सिस पर -4, पॉइंट का नाम हो गया 3, -4। तो यहाँ लिख देते हैं। तो मेरे पास चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्लेन में नाम आ गए, हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर। अब हम कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो एक्सिस पर मार्क्ड है। एक्सिस मतलब
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी इस बार जो पॉइंट्स आपको दिए हुए वो लाइन के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पॉइंट ए मैंने लिखा थोड़ा ऊपर है लेकिन वो यहाँ है, सी यहाँ है ये जगह पर, बी यहाँ है और ये ई पॉइंट यहाँ है। इन सबके नाम लिखने हैं तो कैसे आएगा? सबसे पहला पॉइंट है ए, नेक्स्ट पॉइंट है ई, उसके नेक्स्ट है सी और उसके नेक्स्ट है बी। इन चारों पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। ये चारों एक्सिस के ऊपर हैं, कोई एक्स एक्सिस पर है कोई वाई एक्सिस पर है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ए पर आते हैं। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और कोऑर्डिनेट्स में एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये है और वाई एक्सिस के अलोंग ही है तो कैलकुलेट भी यहीं से होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है इसका? 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन जब मैंने इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे इसका डिस्टेंस कहाँ से चाहिए? परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से। लेकिन ये बैठा ही एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हुआ? ये है ही एक्स एक्सिस पर तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना हो गया? 0। इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर से देखते हैं। हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है पहले वाला जिसको हम पहले लिखते हैं तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई पर, वो ये आ रहा है और डिस्टेंस भी यही ऐसे ही कैलकुलेट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये डिस्टेंस है 4, मैंने यहाँ लिख दिया 4। लेकिन जब मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए से मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब सपोज मेरे पास पॉइंट यहाँ ए है, मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर लाइन यहाँ है और पॉइंट भी यही है तो परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? 0। तो 0 ही क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। एक और पॉइंट दिया हुआ है ई। ई यहाँ लिखा हुआ है 2/3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने फिर से, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ। मैंने क्या किया? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने ई से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट्स निकालना है? मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालना है इसका एक्स। तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस, ये सारा रेड हो गया, आपने सिर्फ इतना देखना है। और ये डिस्टेंस कितना है? 2/3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट 2/3। अब फिर वही बात, ई पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये एक्स एक्सिस पर ही है ई पॉइंट। ई पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो वहां से डिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो वाई कोऑर्डिनेट इस केस में भी कितना हो गया? 0। नेक्स्ट आते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट यहाँ है। जब मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैंने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट किया। ये डिस्टेंस आ रहा है -5। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5 क्योंकि वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन फिर से सी पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो जब मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालने लगी मैंने सी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो डिस्टेंस कितना आएगा? 0। तो एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी शक्ल किस तरह की होती है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस, उनका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0, क्योंकि उनका एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 होता है। अब एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है बी, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी का जब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की सोची तो मुझे क्या निकालना होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन बी तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? 0। तो इस बार इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। और जब मैंने इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और वो वाई एक्सिस के ऊपर ही है जहां मैंने मेजर करना है और ये आया 3। तो ये हो गया 0 और ये डिस्टेंस हो गया 3। तो ये पॉइंट आ गया आपका 3। ये सी पॉइंट आया था हमारे पास -5, 0। ये आया था हमारे पास 2/3, 0।
तो हमारे पास B पॉइंट आया 0,3 और ये कहाँ पर है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जब कोई पॉइंट आता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि y एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी शक्ल किस तरह की होती है, 0, उनका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है क्योंकि y एक्सिस से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, इसीलिए x कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं और y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। एक और, ये सारे दोनों एग्जाम्पल्स और ये सारी बात करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर आए कि ये जो मेरे पास एक्सिस थी, जस्ट अ मिनट, ये तो मेरे पास एक्सिस थी, कोऑर्डिनेट प्लेन था पूरा, इसमें ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश और ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, इनको मैंने 4 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जिन्हें हम 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब और यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। आपने अगर पीछे एग्जाम्पल्स में ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई भी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव आती है। जो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई आप पॉइंट प्लॉट करो तो उसमें एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है तो वो तो नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स के जो भी आएंगे आपके पास, जिसको भी आपको पॉइंट को प्लॉट करोगे वो हमेशा कैसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। उसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए उसमें एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट है यहाँ पर और वाई एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट है, तो इसमें जो भी पॉइंट आप प्लॉट करोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि ये है हमारे पास, इसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आ रही है लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव आ रही है, यानी इसमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो भी आप पॉइंट इन चारों कोऑर्डिनेट्स में से कहीं पर भी हो तो ध्यान रखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स जो आएंगे उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर x नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होंगे और फोर्थ में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।